हाँ जी, अपना सूत्र चल रहा था संप्रति भ्यामना धान्य हो गया था ना। आगे क्या सूत्र है? ये 6 अर्थ दे रखे हैं। इन 6 अर्थों में वद धातु से आत्मनेपद होता है। एतेषु इति किम यत् किंचित वदति। यत् किंचित वदति का मतलब है जो कुछ बोलता है। यहाँ पर सिपद हो गया। वदति, वदता, वदंती, वदसी, वदथा, वदथा, वदामी, वदाव, वदाम। हाँ जी, लिट लकार में रूप बताइए। हाँ, उवदित। हाँ हाँ हाँ, परस्मै पद में ही तो चला रहे हैं ना ये प्रत्युदाहरण के। लुट लकार। हाँ, आत्मने पद में उदे उदाते उदीरे, उदे उदाते उदीरे। संप्रसारण हो रहा है ये। वचि स्वपि यजादि नाम किति, यजादि गण में आती है ये धातु। तो कित परे रहते संप्रसारण होता है। संज्ञा लिट कित। आत्मने पद में तो सभी प्रत्यय कित होते हैं। परस्मै पद में कितने प्रत्यय कित होते हैं? कितने प्रत्यय? प्रत्येक परस्मै पद में कुल कितने होते हैं? 9 परस्मै पद में होते हैं, 9 आत्मने पद होते हैं। तो कितने प्रत्यय कित होते हैं परस्मै पद में? आत्मने पद में सभी कित होते हैं। आत्मने पद में सभी प्रत्यय कित होते हैं। असंज्ञा लिट कित। परस्मै पद में कितने कित होते हैं? तिप सिप मिप को छोड़ करके 6 प्रत्यय कित होते हैं। इसलिए जो है उवाद उदतु उदू, जब कित होते नहीं तो उवाद संप्रसारण कह रहे हो। रवि जी बताएंगे ये संप्रसारण कैसे हो रहा है जब कित नहीं होते हैं। तो वचि स्वपि यजादि नाम किति संप्रसारण होता है ना, और तिप सिप में कित होते नहीं है। तो ये संप्रसारण कैसे हो गया? असंज्ञा लिट कित से। तो तिप सिप में 3 प्रत्यय कित थोड़ी होते हैं। अपितलिट कितवत होता है। पितलिट पितलिट कितवत होता है। तो तिप सिप मिप ये जो हैं कितवत होते हैं या नहीं होते? नहीं होते हैं। तो संप्रसारण कैसे हो गया? वचि स्वपि यजादि नाम कित। अगला सूत्र है लिट अभ्यासस्य उभयेषाम्। उभयेषाम् का अर्थ होता है जो ऊपर वाले 2 सूत्र हैं उन दोनों सूत्रों का संकेत है उभयेषाम् के द्वारा। वचि स्वपि यजादि नाम तथा ग्रहिज्यादि नाम। वचि स्वपि यजादि नाम, ग्रहिज्यादि नाम। इन दोनों सूत्रों से जो कार्य किया गया है वो लिट में अभ्यास को संप्रसारण हो जाता है। लिटि अभ्यास संप्रसारण भवति उभयेषाम्। उभयेषाम् का मतलब जो वचि स्वपि यजादि नाम तथा ग्रहिज्या वै व्यदिवष्टि नाम। ग्रहिज्या वै व्यदिवष्टि व्रस्यति पृच्छति भ्रज्यति नाम। इन सब धातुओं को लिट पर रहते अभ्यास को संप्रसारण हो जाता है। तो यदि यहाँ पर उन सूत्रों से संप्रसारण होता ना वचि स्वपि, तो ये वद थोड़ी दिखाई देता। फिर तो ये ऊद बनता, जैसे ऊदे बनता है ना, ऐसे यहाँ पर जो वद धातु को नल के परे रहते जो अतोपधाय वृद्धि हो रही है, संप्रसारण थोड़ी हुआ। फिर दुर्वचन हुआ वद वाद। अब इसको संप्रसारण हुआ है। यहाँ पर जाकर संप्रसारण हुआ है। वह को उ इगेणा संप्रसारणम, और अ को संप्रसारणाच पूर्व रूप उ उवाद रूप बन गया। थल आएगा तो उवदित, और फिर नल आएगा तो उवाद और उवद। नलुत्तमो वा विकल्प श्रेणीत्वत, यहाँ वाद नहीं बनेगा, उवद बनेगा। तो उवाद उदतु उदु, उवदित उदथु उद,
उवाद उवद उदिव उदिम, सब जगह देखो समसाण हो रहा है। वद को समसाण उद बन गया ना, और अतुष लिटि धातु अभ्यास दुर्वचन, दुर्वचन से लगेगा क्या? यहाँ पर वद को समसाण हो गया, उद बना लिया, दुर्वचन से लगेगा आप दुर्वचन करते समय? क्यों क्यों नहीं लगेगा? कारण बताओ। अच के स्थान में आदेश स्थानीवत होता है, ये हल के स्थान में आदेश हुआ है, वह के स्थान में ऊ हुआ है, हैं? अजादेश स्थानीवत होता है, ये हलादेश है, ये कहना पड़ेगा, हैं? तो इसलिए उद उद दुर्वचन होकर के, ये देखिए उद उद हलादि शेषा, अका सवर्ण दीर्घा, ऊद बन गया, ऊदतु ऊदुहु, ऐसा बन गया। वदिता वदितारो वदितारा, वदिष्यति वदिष्यता वदिष्यन्ति, वदतु वदतात वदताम वदन्तु, वद वदतात वदतम वदत, वदानि वदाव वदाम अवदत अवदताम अवदन, अवदह अवदतम अवदत, अवदम अवदाव अवदाम, वदेत वदेताम वदेयु, वदेह वदेतम वदेत, वदेयम वदेव वदेम, उद्यात उद्यास्ताम उद्यासु, संप्रसारण हो गया यहाँ। उद्यात में संप्रसारण क्यों हो रहा है और वदेत में क्यों नहीं हो रहा? नहीं तो वहां पर यासुट गीत है। हाँ हाँ, कित में संप्रसारण हो जाता है। एक बात और भी है, यदि ये गीत भी होता ना तो भी नहीं होता यहाँ, तो यदि गीत भी होता तो भी नहीं होता। बताओ क्यों? सपोज कह देते तो हो जाता क्या? मान लीजिए मैं कह रहा हूं थोड़ी देर के लिए, मान लेते हैं, वैसे होता नहीं है पर मान कर चलते, फिर हो जाएगा। यदि गीत में भी संप्रसारण विधान कर दे, वचिष्वपेय नाम किति, जैसे किति कहा है, सूत्र बना दें थोड़ी देर के लिए वचिष्वपेय नाम गीति, तो क्या विधिलिंग में संप्रसारण हो जाएगा? वदेत वदेताम वदेयु, या परस्मै पदेषु धातो गिच्चे, और फिर हम संप्रसारण करना चाहें तो क्या कर सकेंगे? विधिलिंग में तो नहीं होगा। क्यों? तो विकरण आएगा। इसलिए नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि बीच में जो है विकर्ण प्रत्यय आ जाएगा ना, ये स्थिति है। जैसे अब ये इसके परे रहते, वद को संप्रसारण कैसे होगा? बीच में ये आ गया। आश्चर्य लिंग में तो वद और यासुट, बीच में कुछ आता नहीं है, बीच में कुछ आता नहीं है ना। और उस दिन यहाँ प्रश्न कुछ रखा था मैंने, आप लोगों ने खोजा नहीं है कि हल्ग्याभ्यो दीर्घात सुतिस पृक्तम हल, इस तय का लोप क्यों नहीं होता? अच्छा, और इस सकार से परे ही मान लें तो क्यों? तो हल से उत्तर तय का लोप, तो उत्तर तो है, हल से उत्तर है वो। अंग संज्ञा में अधिकार में सूत्र है वो, हल्ग्याभ्यो दीर्घात। प्रकृति जो है उससे करता है, तो यहाँ ऐसी प्रकृति नहीं है, ऐसी प्रकृति नहीं है ना, जो है इसी का भाग है। तो उद्यात उद्यास्ताम उद्यासु, लुंग लकार बोलिए। अतो लादेर लघु लगेगा क्या? हाँ, वद व्रज हलन्तस्याचाः, वद व्रज हलन्तस्याचा से वद व्रज और हलंत अंग के अच को वृद्धि होती है, परसी पद में सिच परे हो, तो अवादित अवादिष्टाम अवादिशु एक ही बनेगा। ठीक है, अवदिश्यत अवदिश्यताम अवदिश्यन, अवदिश्य अवदिश्यतम अवदिश्यत अवदिश्यम। ऊपर वाले सूत्र में
प्रथमावृत्ति में देखना, अर्थ उदाहरण से बदल दिया होगा ना। राजा मंत्रिणम उपवदते उदाहरण दिया होगा शायद। हाँ, राजानम उपवदते मंत्री, आप लोग लिख सकते हो ऐसे उदाहरण। इसमें बहुत सारे अश्लील उदाहरण आते हैं, तो उनको बदल करके अपने उदाहरण दिए जा सकते हैं। काशिका की दो बातें गलत हैं। एक तो इसके उदाहरण जो है ना वो अच्छे नहीं हैं, मतलब बीच बीच में, और दूसरा अर्थ जो है, सूत्रों के जो अर्थ है ना वो थोड़े से भाष्य से अलग हट करके, थोड़े से, सब जगह नहीं, कहीं कहीं जो संदिग्ध जो सूत्रों के अर्थ है ना तो वहाँ थोड़े ढीले ढाले अर्थ हैं। अष्टाध्यायी के क्रम के अनुसार व्याख्या है, इतनी बात तो अच्छी है, और काफ़ी बहुत ही सुंदर व्याख्या है, मतलब बहुत ही विषय संक्षेप में कह दिया है, ये सारी बातें हैं। पर ये जो बड़ी जो दिक्कत है वो ब्रह्मचारियों के लिए, इसमें बीच बीच में अश्लील उदाहरण है। और कोई बात नहीं है। राजानम मंत्री उपवदते, राजा से मंत्री मंत्रणा कर रहा है, एकांत में कुछ बातें कर रहा है। व्यक्तवाचाम समुच्चारणे वद इति वर्तते, व्यक्तवाचाम समुच्चारणम सहोच्चारणम, व्यक्तवाणी है जिनकी, उनको क्या कहते हैं? कौन सा समास हुआ? व्यक्तवाचाम, व्यक्तावाकेशाम ते व्यक्तवाचः, तेषाम व्यक्तवाचाम, व्यक्तवाचाम सह उच्चारणम, समुच्चारण होता है सह उच्चारण। तत्र वर्तमानात् वदते आत्मनेपदम भवति, कहते हैं ननु वद व्यक्तायाम वाचित्ते पठते तत्र किम व्यक्तवाचाम विशेषणेन, व्यक्तवाचान ये विशेषण डालने से क्या लाभ है जब वद व्यक्तायाम वाची पढ़ ही रखा है? तो कहते हैं प्रसिद्धि उपसंग्रहार्थम एतत्, प्रसिद्धि का उपसंग्रह करने के लिए ऐसा किया। व्यक्तवाचा इति ही मनुष्य प्रसिद्धा, व्यक्तवाचा जो है मनुष्य प्रसिद्ध हैं, तेषाम समुच्चारण यथा स्यात्, उन्हीं के समुच्चारण में ये सूत्र लगे। संप्रवदन्ते ब्राह्मणा संप्रवदन्ते क्षत्रियाः, देखो ये समपूर्वक प्रपूर्वक, इससे समुच्चारण अर्थ निकल रहा है, और वदंते रूप बन गया, शप और अंते अतोगुणे पर रूप झोंता हुआ है, टितान पदाम तेरे। संप्रवदन्ते क्षत्रिया संप्रवदन्ते ब्राह्मणा, इसका अर्थ है कि ब्राह्मण एक साथ कुछ बोल रहे हैं, मंत्र आदि कुछ जो भी कुछ, क्षत्रिय अपने आप एक साथ आवाज कर रहे हैं युद्ध भूमि में। ननु जहां उठाते हैं ना तो इसका मतलब कोई शंका कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि क्यों जी वद व्यक्तम वाची इतना ही पढ़ा है धातु पाठ में, तो व्यक्तवाचाम इस सूत्र में पढ़ने की क्या जरूरत है? वद धातु तो व्यक्तवाणी अर्थ में ही है, विशेषण तो भेदक होता है, तो भेदक तो तब हो जब उसका अर्थ कुछ और हो, उसका अर्थ ही व्यक्तायाम वाची है, तो ये विशेषण क्यों दिया है? तो बोले प्रसिद्धि उपसंग्रहार्थम, लोक में व्यक्तवाणी वाले मनुष्य ही प्रसिद्ध हैं। हैं? जो तोते वगैरह होते हैं ना, उनको सिखा देते हैं ना, तो उनकी भी कभी कभी होती है, पर स्वाभाविक व्यक्तवाक नहीं होती है, तो इसलिए उनका ग्रहण नहीं होगा। प्रसिद्धि उपसंग्रह का मतलब मनुष्य ही व्यक्तवाणी वाले लिए जाएंगे, जो तोते आदि हैं उनको व्यक्तवाणी होते हुए भी नहीं लिए जाएंगे। ये विशेषण डाल दिया ना, विशेषण डाल दिया, तो जो तोते आदि हैं उनकी व्यक्तवाणी बेशक प्रतीत हो, पर यहाँ इस सूत्र के विषय नहीं बनेंगे। शुकाहा संप्रवदंती ऐसा बोलेंगे, संप्रवदंते नहीं कहेंगे। व्यक्तवाचामिति किम संप्रवदंती कुक्कुटाः, हैं? संप्रवदंती कुक्कुटा, कुक्कुट जो हैं वो बोलने लग रहे हैं, तो ये व्यक्तवाच नहीं कहलाए, व्यक्तवाणी वाले नहीं कहलाएंगे।
समुच्चारणे इति किम ब्राह्मणो वदति क्षत्रियो वदति। कुक्कुट मुर्गे नहीं होते सुबह 4 बजे बोलते हैं। कोई किसी को कह रहा है कि भाई कुक्कुट बोल रहे हैं, खड़े हो। हैं? हाँ, तो व्यक्तवाचाम नहीं कहते तो मतलब इतना ही सूत्र बनाते समुच्चारणे, तो यहाँ पर भी आत्मनेपद हो जाता। हाँ, कुक्कुटा संप्रवदन्ते होने लगता, अब नहीं होगा। समुच्चारण इति किम ब्राह्मणवती, यहाँ समुच्चारण नहीं है, एक एक ब्राह्मण एक एक क्षत्रिय बोल रहा है। कौन? समुच्चारण तो तभी होगा ना साथ बोलेंगे। सहुच्चारण है ना समुच्चारण। यही उदाहरण है ना संप्रवदन्ति कुक्कुटा। अनोर कर्मकात सूत्र में वदा की अनुवृत्ति आ रही है, व्यक्तवाचाम की भी आ रही है। अनुपूर्वक वद धातु जब अकर्मक हो तो व्यक्तवाग विषयात आत्मनेपदम भवति। जैसे अनुवदते कठः कलापस्य, अनुवदते कठः, अनुवदते मोदगः पैप्पलादस्य। अनु जो है वो सादृश्य अर्थ में है, यथा कलापो अधियानो वदति तथा कठः वदति। अनुकरण करके उसका प्रयोग करते हैं तो विसर्ग तो आ ही जाएंगे। जैसे अनुपराभ्याम में पंचमी कैसे आ रही है, नैर्दिश की विभक्ति। अच्छा, उसमें दिया है, वो तो संबोधन है। वरा तनु यस्याह, संबोधन में ह्रस्व हो गया है। वर तनु अंबार्थ नद्योर ह्रस्वा, पूवद भाव हो गया। स्त्रिया पूवद भाषित पुंस्कादनु स्त्रिया में पूर्णी प्रियादिशु। कोई कपल है, जैसे शादीशुदा होते हैं ना, कोई कपल है अपनी पत्नी को कह रहा है कि वर्तनु कुक्कुट बोल रहे हैं, खड़े हो जाओ। तो यहाँ अनुसादृश्य में यथा कलापो अधियानो वदति तथा कठः वदति। जैसे कलाप पढ़ता हुआ बोलता है ना, वैसे ही कठ बोलता है। कठ और कलाप जो है ना एक चरणवाची शब्द है। कठ के द्वारा प्रोक्त ग्रंथ को पढ़ने वाले छात्र कठ कहलाते हैं। कठेन प्रोक्तम संहिताम अधीयते, जैसे ऐसे विग्रह होगा, कठेन प्रोक्तम अधीयते ते कठः। क्या? कठ एक आचार्य है, उसने एक संहिता बनाई, उसको पढ़ने वाले छात्र हुए, तो वो कठा कहलाएंगे। उनमें से हर एक को भी कठ कह देंगे। छंदो ब्राह्मणानी च तद विषयाणी, छंद और ब्राह्मण जो होते हैं, हाँ, छंद और ब्राह्मण जो होते हैं वो तद विषयाणी है। तद विषयाणी किम विषयाणी, ऊपर प्रकरण चल रहा है उसको देखना पड़ेगा। तद अधीते तद्वेद, तद अधीते तद्वेद का अर्थ है द्वितीय समर्थ प्रातिपदिक से अधीत अर्थ में और वेद अर्थ में यथाविध प्रत्यय होता है। तद अधीते तद्वेद। फिर बोले छंदो ब्राह्मणानी तद विषयाणी, छंद और ब्राह्मण तद विषयाणी, अध्येत्री वेदेत्री विषयाणी। देखो तद्धित प्रत्यय जो होते हैं कहीं अपत्य अर्थ में आते हैं, कहीं भव अर्थ में आते हैं, कहीं प्रोक्त अर्थ में आते हैं, कहीं अध्येत्री वेदेत्री अर्थ में आते हैं। तो तद अधीते तद्वेद अर्थ में जब प्रत्यय आएगा ना,
तो उसको पकड़ करके तद विषयाणी शब्द बोला है। तद अधीते तद्वेद, उसके बाद ही है ना छंदो ब्राह्मणानी तद विषयाणी। नियम सूत्र है कि छंद और ब्राह्मण तद विषयाणी एवं प्रयोक्तव्यानि न स्वातंत्र्येण प्रयोगार्हाणि। तद अधीते तद्वेद अर्थ में प्रत्यय आकर के ही छंद और ब्राह्मण शब्दों का प्रयोग होता है, अकेलों का नहीं होता। जैसे दो ढंग से प्रयोग होते हैं। पाणिनि के द्वारा प्रोक्त शास्त्र क्या कहलाता है? पाणिनिना प्रोक्तम शास्त्रम इति प्रोक्तम शास्त्रम पाणिनीयम। प्रोक्तम शास्त्रम ये पाणिनीयम हो गया। और इससे एक प्रत्यय और लाए, ये तो 6 हुआ पाणिनि से, इससे एक और लाए पाणिनीयम अधीते प्रोक्त ताल्लुक, इससे अण आया और अण का लुक हो गया। प्रोक्त प्रत्यांत से उत्तर अण का लुक हो जाता है, तो ये भी पाणिनीयम हो गया। तो 2 अर्थ हो गए पाणिनीयम के। क्या क्या? पहला जो पाणिनीयम है शास्त्रवाचक है, दूसरा पाणिनीयम अधीते बहुवचन में, एक वचन में बोलेंगे तो पाणिनीय, और अधीयते पाणिनीयम अधीयते छात्रा ते पाणिनीय, ये दूसरा पाणिनीय शब्द है ना। तो ये वाला शब्द तो दोनों प्रयोग होंगे, पाणिनीयम भी होगा पाणिनीय भी होगा, क्योंकि छंद और ब्राह्मण नहीं है। ये छंद और ब्राह्मण को थोड़ी कह रहा है ये। पाणिनि के द्वारा प्रोक्त जो शास्त्र है, यदि छंद होता और ब्राह्मण होता ना, वेद होता, तथा ब्राह्मण का मतलब ब्राह्मण ग्रंथवाची होता, तब तो ये छंदो ब्राह्मणानी से तद विषयाणी लग जाता। अब यहाँ नियम नहीं करेगा वो सूत्र। नहीं, वो अलग छंदों, सूत्र को छंदोवत केवल सूत्रों के अंदर कोई शब्द संबंधी कार्य करने के लिए ना, कोई जैसे कहीं पर गुण हो जाता है, कहीं वृद्धि हो जाती है, कहीं संप्रसारण हो जाता है, ऐसे ऐसे कुछ रूप सिद्ध करने के लिए कुछ होता है, वो उतनी बात के लिए। छंद और ब्राह्मण का विषय नहीं। पाणिनि ने छंद शास्त्र ने, मतलब ये छंद का मतलब वेद नहीं बनाया, और पाणिनि ने ब्राह्मण ग्रंथ नहीं बनाए, पाणिनि ने तो व्याकरण बनाया है। तो पाणिनिना प्रोक्तम शास्त्रम किम अस्ति? व्याकरणम। पाणिनिना प्रोक्तम शास्त्रम किम अस्ति? पाणिनीयम व्याकरणम। पाणिनीय व्याकरण है। ऐसे नहीं कहोगे पाणिनीय ब्राह्मणा, ऐसे नहीं कहोगे पाणिनीय छंद है, ऐसे नहीं कहोगे पाणिनीयम छंद, ऐसे नहीं कहोगे। ठीक है? हैं? पाणिनि ने व्याकरण बनाया है, छंद नहीं बनाया और ब्राह्मण नहीं बनाए। ब्राह्मण ग्रंथों का नाम है ना, ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, जैसे होते हैं ना ऐतरेय ब्राह्मण, तैतरीय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, साम ब्राह्मण, तांड्य ब्राह्मण, ऐसे जैमिनी ब्राह्मण, कई सारे ब्राह्मण है ना। तो यहाँ पर जो है छंदो ब्राह्मणानी च तद विषयाणी, छंद और ब्राह्मण तद विषयाणी प्रोक्त प्रत्यांत विषयाणी न स्वातंत्र्येण प्रयोगम अर्हन्ति। ये वाला तो स्वतंत्र रूप से प्रयोग हो जाता है, पर छंद और ब्राह्मण का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। स्वतंत्र प्रयोग कैसे? जैसे कठ शब्द है, कठ एक ऋषि है, कठ ने छंदों का वो किया है, प्रवचन किया है, तो कठेन प्रोक्तम छंदान प्रोक्तानी छंदांसी, कठ ने छंदों का प्रवचन किया। ठीक है यहाँ तक। तो अब हम जैसे पाणिनि के द्वारा प्रोक्त शास्त्र को पाणिनि कह देते हैं ना, ऐसे कठ के द्वारा प्रोक्त छंदों को कठ छंद ऐसा नहीं कह सकते, ये नियम कर रहे हैं आचार्य। कठ के द्वारा प्रोक्त छंदों को कठ छंद नहीं कहेंगे, जैसे पाणिनि के द्वारा प्रोक्त शास्त्र को पाणिनीय शास्त्र कहते हैं। ये प्रवाह व्यवहार में लोक में प्रयोग नहीं होता वैसा नहीं। वो छंद का तो प्रवचन कर दिया, फिर आगे बताते हैं
कि वहां नहीं रुकेंगे, उन छंदों के अध्ययन करने वाले छात्रों में जाकर के ये शब्द ठहरेगा। जैसे कठ के द्वारा प्रोक्त छंद और फिर उन छंदों का अध्ययन करने वाले छात्र, उन छात्रों पर जाकर के ये शब्द रुकेगा। जैसे यहाँ तो बीच में ही रुक गया ना, इसको शब्द को पाणिनि के द्वारा प्रोक्त शास्त्र पाणिनि यहाँ रुक गया और आगे भी बढ़ा, यहाँ पर भी प्रयोग को प्राप्त हुआ और आगे भी बढ़ गया। लेकिन कठ के द्वारा प्रोक्त छंदों को पढ़ने वाले छात्र वहां जाकर के ये शब्द अपना विराम चिन्ह लगाएगा। बीच वाला जो है वो नहीं हुआ, बाकी वो व्यवहार नहीं होता लोक में कि कठ के द्वारा प्रोक्त छंद, इस अर्थ में कठ शब्द के द्वारा जो प्रत्यय आएगा उसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है। छंदो ब्राह्मणानि च तद विषयाणि, ये जो सूत्र है इसका अर्थ है छंद और ब्राह्मण तद विषयाणि एव, तद विषयाणि अध्येत्री वेदेत्री प्रत्यय आकर के ही प्रयोग होता है। एक तद अधीते तद वेदार्थ है और एक है तेन